हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेश डे। आज हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश का जो बुक है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना इम्पोर्टेंस है उन सारे क्वेश्चन को चर्चा करेंगे और देखेंगे इससे कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो हम लोग आज चैप्टर करेंगे ए लेटर टू गॉड। इसको हिंदी का समरी देखेंगे और इससे जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्ज़ाम में सेम टू सेम आया है उन सारे क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लेंचो का घर और फसल। लेंचो को अकेला घर घाटी में था। यह एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था। वहाँ से व्यक्ति नदी और खेतों को देख सकता था। लेंचो की अच्छी फसल थी, परंतु उसे वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता थी। वर्षा का आना, अब वर्षा आया। लेंचो ने आकाश को उत्तर दिशा में देखा। उस तरफ वर्षा का बादल थे। उसकी पत्नी शाम को खाना बना रही थी। उसने उसे बताया कि परमात्मा ने चाहा तो वर्षा होगी। शीघ्र ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो वर्षा का अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर गया। वह काफ़ी खुश था। उसने कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्के थे। जो वर्षा हो रही थी वो सिक्के का समान था। नेक्स्ट उसके बाद लिखा हुआ है, ओले और उसके विनाश। परंतु शीघ्र ही ओले हर एक स्थान पर गिरने लगे। खेत सफ़ेद हो गए जैसे नमक की ढेर हो। फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। लेंचो उदास हो गया। उसने महसूस किया कि उस वर्षा में भूखे रहेंगे। उसके पास अगली फसल के लिए बीज भी नहीं होगा। परमात्मा को लेंचो का पत्र। परंतु लेंचो को अकेली एक आशा थी, परमात्मा से सहायता। उसे विश्वास था कि कोई भी भूख से नहीं मरता। उसे परमात्मा में बहुत विश्वास था। अगले रविवार को वह डाकघर गया। उसने परमात्मा को उसके पास 100 पीसों भेजने के लिए एक पत्र लिखा। उसने पते के रूप में लिखा, परमात्मा लिखा। नेक्स्ट है उसके बाद, पोस्टमास्टर द्वारा लेंचो के लिए पैसे इकट्ठा करना। डाक खाने के एक कर्मचारी ने इस पत्र को पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर पते को देखकर हंसा। उससे इच्छा कि अच्छा होता उससे भी परमात्मा में ऐसा ही विश्वास होता। उसके मन में एक विचार आया, पत्र का उत्तर दिया जाए। परंतु उसे पढ़ने के बाद उसने पाया कि लेखक को पैसे चाहिए। यह लेखक का विश्वास रखने के लिए था, इसलिए उसने अपने सभी मित्रों और कर्मचारियों को कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा देने के लिए कहा। नेक्स्ट है, लेंचो के पास पैसे भेजना। इस प्रकार पोस्टमास्टर सिर्फ 70 पीसों इकट्ठे कर सका। उसने पैसे को एक लिफाफे में डाला और उसके ऊपर लेंचो के पता लिख दिया। उसने हस्ताक्षर के रूप में इस पर सिर्फ एक शब्द परमात्मा लिख दिया। नेक्स्ट, लेंचो द्वारा पैसों की प्राप्ति। अगले रविवार लेंचो डाक खाने आया। उसने पूछा कि उसके लिए कोई पत्र है। उसे वह पत्र दिया गया। लेंचो ने पैसे देखकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। जब उसने पैसे गिने तो उसमें गुस्सा आया। उसने महसूस किया कि परमात्मा कोई गलती नहीं कर सकता। परमात्मा को लेंचो का पत्र डाक खाने के कर्मचारी को धोखेबाज कहना। परंतु ही लेंचो ने परमात्मा को दूसरा पत्र लिखा। उसने इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमास्टर ने इस पत्र में लिखा था कि उसे केवल 70 पैसे मिले हैं, परंतु उसमें से उसे 1 पीसों के लिए कहा कि बाकी के पैसे उसके पास भेजने के लिए कहा। परंतु परमात्मा को पैसे डाक द्वारा नहीं भेजने चाहिए। अब इससे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है ए लेटर टू गॉड हैज़ बीन रिटेन। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है G.L. फ्लुएंटियर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फ्लुएंट्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है दे सेड फैथ कैन मूव। किस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है या किस पे भरोसा उठ जाता है? तो माउंटेन पे। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद लिखा हुआ है लेंचो इज़ लेंचो क्या था? लेंचो एक फार्मर था।
तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है लेंचो इज फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है हु राइट्स आ लेटर टू गॉड, भगवान को किसने पत्र लिखा था? तो लेंचो ने लिखा था, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है व्हेन हिज क्रॉप्स गेट रंड लेंचो, जो व्हेन हिज उसका जो फसल था वो ख़राब हो रहा था और इसको पत्र किसने लिखा? तो राइट्स आ लेटर टू गॉड, ये भगवान को पत्र लिखा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी फ्रॉम, वो एक कौन सा ऐसा माध्यम है जिससे कम खर्चे पे पैसा मंगाया जा सकता है? तो पोस्ट ऑफिस है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है द ओनली वन इन द इंटायर वैली, उस पूरे वैली में एक ही मात्र क्या था? रिवर उसे दिखाई देता था, जो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरा वैली में एकमात्र उसका घर था। ठीक है, तो इसका इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है लेंचोज हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ आ, जो इसका घर था वो कहाँ पे था? इसका घर जो लेंचो का था घर था वो कहाँ पे था? वो लो हेली पे था, लो हेली पे था, है ना, छोटा नीचे पहाड़ पे ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है फ्रॉम द हाई सिचुएटेड लेंचोस हाउस वन कुड सी द, उस अपने पहाड़ से यानी उसका जो घर था लेंचो का हाउस था वो कहाँ पे सिचुएटेड था और वहाँ से क्या दिखाई देता था? तो उसे रिवर दिखाई देता था। इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉट राइट, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉट्स विथ द फ्लावर्स ऑलवेज प्रोमाइज्ड आ, क्या था? इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से गुड हार्वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से इस चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आई होप हमने आपको समझाने की कोशिश किया और आई होप आपको अच्छा लगा। प्यारे बच्चों, सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें, प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।